अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह द्वीप समूह अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। 572 छोटे छोटे द्वीपों के इस समूह से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जिससे आप अनजान होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। यहाँ के मुख्य निवासी जारवा जनजाति से है। यह 500 से भी कम संख्या में है और बाहरी लोगों से बिल्कुल घुलते मिलते नहीं है। वैश्विक स्तर पर अंडमान निकोबार बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगह है जहां इंसान पहुंच ही नहीं सका। इसके कुल 572 आइलैंड्स में से 36 ही जाने या बसने लायक है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अंडमान निकोबार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि देश में कहीं भी पहली बार पोर्ट ब्लेयर में ही तिरंगा फहराया गया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ब्रिटिश शासन इस स्थान का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी दमन की नीति के अंतर्गत क्रांतिकारियों को भारत से दूर जेल में रखने के लिए करता था। इसी कारण यह आंदोलनकारियों के मध्य काला पानी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अलग जेल, सेल्युलर जेल का निर्माण किया गया, जो ब्रिटिश काल में भारत के लिए साइबेरिया की तरह माना जाता है। भारत के 20 रुपए के नोट पर जंगल वाला हिस्सा अंडमान द्वीप का ही है। इस द्वीप में कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है और वो अपनी पूरी जिंदगी जीती है। भारत से ज्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नजदीक है। अंडमान से इंडोनेशिया की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा से ये 800 किलोमीटर दूर है। अंडमान के आइलैंड्स पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी। ऐसा सौभाग्य कैचल आइलैंड को मिला था। अंडमान का 90% इलाका जंगल से घिरा हुआ है। यह भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा है। अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब दिखेंगे। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उष्णकटिबंधीय आइलैंड से ढेरों तितलियां यहाँ पहुँचती है। अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये जमीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं, जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इस द्वीप पर सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं। भारत में केवल अंडमान में ही आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में ही है। यहाँ जाकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में लिया था, लेकिन अंडमान निकोबार पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आजाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर और दक्षिणी आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। यह साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान पहुँचते हैं। धरती के सबसे छोटा कछुआ ओलिव राइडली भी अंडमान पहुँचकर आसरा बनाता है। अंडमान द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हनुमन से आया है, जो हिंदू देवता हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। अंडमान के 2 आइलैंड्स का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड है हेवलॉक और नील आइलैंड। तो दोस्तों, ये थी अंडमान निकोबार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य राज्य के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।